बड़े बड़े वायदे बीजेपी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, अकाली दल के लोग सब वायदे कर रहे हैं। मुझे याद है 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते थे, पगड़ी पहनते थे और फिर कहते थे 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दे दूंगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। अब नहीं कहते। अब पंजाब आते हैं तो रोजगार की बात नहीं करते, काले धन को मिटाने की बात नहीं करते। आज आते हैं बीजेपी के लोग, आते हैं ड्रग्स की बात करते हैं, कहते हैं अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ड्रग्स के खिलाफ इंस्टीट्यूट खोलेंगे। अरे भैया, आपकी सरकार नहीं आने वाली है, टाइम जाया क्यों कर रहे हो आप? - 2013 में मैं पंजाब आया। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने भाषण किया और भाषण में मैंने कहा कि पंजाब के युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा खतरा ड्रग्स है। बीजेपी के लोग और अकाली दल के लोगों ने कहा राहुल गांधी बकवास कर रहा है, राहुल गांधी को कोई समझ नहीं है, पंजाब में ड्रग्स की कोई समस्या नहीं है। बीजेपी के लोगों ने कहा, अकाली दल के लोगों ने कहा, बादल जी ने कहा, जूनियर बादल ने। मैंने बात बोली क्योंकि मैं सोच समझ के बोलता हूं। मेरे बारे में आप 2 चीजें समझ लीजिए, जब मैं मुंह खोलता हूं सोच समझ के बोलता हूं, और आपको अच्छा लगे या खराब लगे, मैं इस स्टेज से झूठे वायदे नहीं करूंगा। आप मुझे मतलब 24 घंटे बोलो राहुल जी जाके झूठा वायदा कीजिए, मैं नहीं करूंगा, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। झूठे वायदे सुनने हैं, बहुत सारे लोग आपको झूठे वायदे कर देंगे। मोदी जी हैं, बादल जी हैं, केजरीवाल जी हैं, लिस्ट है। मुझे सिखाया गया है मुंह खोलने से पहले सोचकर समझकर मुंह खोलो, और जब मुंह खोलो तो सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। ये हिंदुस्तान में अलग अलग लोगों ने कहा है। गुरु नानक जी जो पंजाब को, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, जिन्होंने पंजाब को पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, जिनसे मैं भी बहुत सीखा हूं, रोज सीखता हूं, उन्होंने भी यही 2 बातें बोली थी। मुंह खोलने से पहले सोचकर, समझकर, अहंकार को मारकर मुंह खोलो, और जब मुंह खोलोगे तो सच्ची बात करो। ये गुरु नानक देव जी ने रास्ता दिखाया है। कोरोना आया,
पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर मैंने कहा, जैसे मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में कहा था, वैसे मैंने कोरोना के समय कहा, हिंदुस्तान को भयंकर चोट लगने जा रही है। लाखों लोग मरने जा रहे हैं। दिल्ली की सरकार से, हिंदुस्तान की सरकार से एक बार नहीं, अनेक बार मैंने कहा, नुकसान होने जा रहा है, तैयारी करो। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इन चीजों को तैयार करो। आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है। मजाक उड़ाया। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि नुकसान होने वाला है, लाखों लोग मरने जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते भैया थाली बजाओ, थाली बजाओ। थाली बजाने के बाद कहते हैं भाइयों और बहनों, अब मोबाइल फोन की लाइट चमकाओ। और जो व्यक्ति सच बोल रहा है, जो पूरे देश को बता रहा है कि यहां पे जबरदस्त नुकसान होने वाला है, उसका बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री अमित शाह, ये सब आम आदमी पार्टी के लोग, अकाली दल के लोग कह रहे नहीं, इसको कोई समझ नहीं है। तूफान आया, कहां गायब हो गए ये लोग? आज आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित जी ने खोले थे। पहला झूठ। दूसरा झूठ, ये आपके जो मोहल्ला क्लिनिक थे, ये कोविड के समय कहां गायब हो गए? जो रोज हमें टीवी पे अस्पताल के बाहर गाड़ियों में बिना ऑक्सीजन के लोग मरते दिखे, आपकी मोहल्ला क्लिनिक कहां थी? वो ऑक्सीजन के सिलेंडर कहां थे? वेंटिलेटर कहां थे? ये जो प्रदेश है, ये कोई लेबोरेटरी नहीं है, केमिस्ट्री लैब नहीं है ये, कि यहां पे एक्सपेरिमेंट किया जाए। ये केमिस्ट्री लैब नहीं है, ये बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है। कांग्रेस पार्टी पंजाब को जानती है, समझती है। कांग्रेस पार्टी पंजाब में शांति मेंटेन कर सकती है। मेरी बात याद रखना, ये जो वायदे कर रहे हैं आपसे, एक बार मौका दो, ये बर्बाद कर देंगे पंजाब को। आग लग जाएगी पंजाब में। याद रखना मेरी बात। केजरीवाल आते हैं, अब आप सोचिए इस व्यक्ति के पीछे कौन सी शक्तियां छुपी हैं। अगर आप उस बात को समझ जाओगे, अगर आप शांति से आंख बंद करके समझ जाओगे कि केजरीवाल जी के पीछे कौन सी शक्ति छुपी है, आपको पंजाब की राजनीति समझ आ जाएगी। अब देखिए, ड्रग्स की बात हुई। मेरे ऊपर 20 केस हैं, डिफेमेशन केस, क्रिमिनल केस, सिविल केस, लाइन लगी हुई है।
मैंने कभी किसी से माफी मांगी है? कभी मैंने किसी के सामने जाके हाथ जोड़ा है? ना। ड्रग्स की बात होती है तो केजरीवाल जी ने मजीठिया जी से माफी क्यों मांगी? ये मुझे समझा दो। ये आप मुझे समझा दो, क्या थी, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी मजीठिया जी से माफी मांगने की? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो नहीं मांगी। दूसरी बात बताता हूं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। आपने गुजरात मॉडल का नाम सुना? सुना है ना? गुजरात मॉडल। अब एक नया दिल्ली मॉडल आ गया। गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल। मोदी जी कहते थे एक मौका हमें दो, अब ये यहां कह रहे हैं एक मौका हमें दो। भाई और बहनों, शक्ति एक ही है, सोच एक ही है। चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, क्या गलती की मैंने? कांग्रेस पार्टी ने गलती की क्या कि गरीब व्यक्ति को, जो गरीबी को समझता है, जो गरीबी से उठ के आया है, जो गरीबी से उठ के आया है, जो गरीबी के दर्द को समझता है, उसको कांग्रेस पार्टी ने चीफ मिनिस्टर बनाया? क्या गलती की क्या? क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा चीफ मिनिस्टर हो उसके पीछे गरीबों की शक्ति हो। बात समझे? हम ये नहीं चाहते कि हमारा चीफ मिनिस्टर हो और उसके पीछे किसी बड़े उद्योगपति की शक्ति हो ना। हम चाहते हैं कि पंजाब का गरीब व्यक्ति जो है, किसान है, मजदूर है, छोटा दुकानदार है, उसकी शक्ति हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ हो। आप देखिए, गुरु नानक जी ने अहंकार की बात की। गुरु नानक जी में इतना सभी अहंकार नहीं था, मतलब जीरो। अब आप मुझे बताइए, चन्नी जी जनता से जाके मिलते हैं, गले लगते हैं, किसी की मदद करते हैं, ये क्या गलत करते हैं क्या? आपने कभी अमरिंदर सिंह जी को किसी गरीब व्यक्ति से गले लगते हुए देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। और जिस दिन मुझे समझ आया कि अमरिंदर सिंह जी और बीजेपी का रिश्ता है, उस दिन कांग्रेस पार्टी ने अमरिंदर सिंह जी को हटा दिया। मैं आपको बताता हूं, मैंने अमरिंदर सिंह जी से कहा, खुली बात करते हैं, मैंने अमरिंदर सिंह जी से कहा कि पंजाब की जनता के लिए जो बिजली का मामला है, इसको आप ठीक कीजिए। अमरिंदर सिंह जी मुझे कहते हैं कि नहीं, हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे तो इन कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अमरिंदर सिंह जी, आपका पंजाब की जनता के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्या? आप उनके चीफ मिनिस्टर हो या इनके?
वही बात मैंने चन्नी जी से की। चन्नी जी, ये बिजली का मामला है, इसको आप कर दीजिए। चन्नी जी ने ये नहीं कहा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट है, चन्नी जी ने करके दिखा दिया। क्या किया? क्या किया? 20 लाख परिवारों को डायरेक्ट 1500 करोड़ रुपए दिलवा दिए, वेव ऑफ कर दिए। पावर प्राइसेस को 3 रुपए प्रति यूनिट कम कर दिए। ये काम अमरिंदर सिंह जी ने नहीं किया, चन्नी जी ने 2 मिनट में कर दिया। तो पंजाब में क्या करना मैं आपको बताता हूं, और चन्नी जी ये काम कर सकते हैं, करने जा रहे हैं। पंजाब में मोनोपोलीज को तोड़ना है। पहली मोनोपोली बस की मोनोपोली, दूसरी मोनोपोली केबल टीवी की मोनोपोली, तीसरी मोनोपोली रेत की मोनोपोली। इन 3 मोनोपोली को तोड़ना है। यह काम चरणजीत सिंह चन्नी जी आपके लिए करने जा रहे हैं। बस में युवाओं को परमिट मिलेंगे, केबल 400 रुपए से 200 रुपए कर देंगे, और रेत 1200 रुपए पर ट्रॉली कर देंगे। और इसमें से भाई और बहनों, इसमें से जो पैसा बनेगा वो सीधा आपके पास जाएगा। आज पंजाब की जनता सरकारी ऑफिसेज में जाती है, कोई नक्शा बनाना होता है, कोई परमिट की जरूरत होती है, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, अलग अलग ऑफिसेज में आपको जाना पड़ता है। एक बार नहीं, अनेक बार ऑफिस जाओ वापस आओ, ऑफिस जाओ वापस आओ, ये सब हम खत्म कर देंगे। 170 सर्विसेज जो जरूरी सर्विसेज हैं, उनको हम सीधा इंटरनेट पे, मोबाइल फोन पे आपके हाथ, आपके दरवाजे करवा देंगे। और आखिरी भाई और बहनों, मेरे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आखिरी बात मैं आपकी करना चाहता हूं। आखिरी बात मैं आपको अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं। देखो, पिछली बार, अच्छा सुनो, पिछली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, भैया शांत हो जाए, शांत हो जाए। और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूं, और ये भी मैं चन्नी जी से, हरीश जी से, हमारे जो सीनियर नेता हैं उनसे करवा के छोड़ूंगा। हमारे पंजाब में हजारों बोर्ड्स और कॉर्पोरेशंस होते हैं, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग कॉर्पोरेशंस। ये जो बोर्ड्स और कॉर्पोरेशंस हैं, आने वाली सरकार में ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलेंगे। एमएलएस के जो परिवार हैं, एमएलए के जो रिश्तेदार हैं, उनको नहीं मिलेंगे। एमएलए चुनाव लड़ता है, एमएलए की जगह है, मगर बोर्ड्स और कॉर्पोरेशंस हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो अपना खून पसीना देते हैं, उनको मिलेगा। आखिरी बात, महिलाओं के लिए चन्नी जी ने बहुत अच्छी चीज अनाउंस की है। साल में 8 सिलेंडर फ्री, 1100 रुपए महीने के। अंत से पहले मैं आपको फिर से एक चीज दोहराना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं।
पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति है। सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति है। ये केमिस्ट्री लैब नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी पंजाब को समझती है। हमारे हजारों कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। ये बात आप भूलिए मत। और याद रखिए, नेता के पीछे शक्ति होती है, शक्ति को पहचानिए। केजरीवाल जी के पीछे कौन सी शक्ति है, मोदी जी के पीछे कौन सी शक्ति है, राहुल गांधी के पीछे कौन सी शक्ति है। चेहरा मत देखिए, शक्ति पहचानिए, राजनीति समझिए। कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव जीतने जा रही है, धमाके से जीतने जा रही है, शानदार तरीके से जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ जाओ, आखिरी 5 दिन है, सरकार बनाओ, 70-80 सीट की सरकार बनाओ। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।